Hello everyone. Let's discuss next chapter of geography of class 9th. So chapter 4 जो है it's about climate, right? तो बेसिकली क्लाइमेट इंडिया में किस तरीके का है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, सीजन्स, इसके बारे में हम बेसिक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम बात करते हैं क्लाइमेट क्या है. द क्लाइमेट, ठीक है, द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. सो ये तो हमने जस्ट रीड कर लिया है. तो बेसिक एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. क्लाइमेट जो है एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लार्ज एरिया है, जैसे एक स्टेट हम ले लेते हैं, राजस्थान हमने ले लिया, तो वहाँ पे एक लंबे समय में अप्रॉक्स 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा यहाँ पे हमेशा का वेदर कैसा रहा है, क्या कंडीशंस में चेंज आई है, क्या क्या वेरिएशंस आते रहे हैं वहाँ के वेदर में डेली बेसिस पे, एंड उसका फिर रिकॉर्ड रख लिया गया. एंड अब बता दिया गया, जैसे कि हमने कंसिडर किया है कि राजस्थान एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वाला रीजन है, ठीक है. तो क्लाइमेट शोज वेरिएशंस ऑफ वेदर ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली फ्रॉम 30 ईयर्स और मोर देन दैट ऑब्वियसली, ठीक है. तो ये क्लाइमेट होता है. वेदर इज डे टू डे कंडीशंस, क्या है एटमॉस्फेयर में, क्या डे टू डे में चेंजेस आ रहे हैं. तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की ये बात करता है. ऑब्वियसली डे टू डे की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है. लाइक इन दिल्ली कभी भी बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर पूरा एरिया अगर हम देखें तो बारिश हो रही है कभी भी, फिर धूप आ जा रही है, तो ये वहाँ का वेदर दर्शाता है. इसे हम क्लाइमेट नहीं कह सकते, ठीक है. सो देर आर सम एलिमेंट्स एज वेल जो कि उसे इफ़ेक्ट करते हैं. वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, वहाँ की विंड कैसी है, ह्यूमिडिटी, precipitation, ठीक है. यू कैन जस्ट रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑफ इट. वी नीड टू फोकस ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल, ठीक है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई वीक्स तक, फ्यू वीक्स तक या महीनों तक एक ही जैसा वेदर कंडीशन रहता है. ठंड ठंड सी रहती है, गर्मी गर्मी सी रहती है. तो वो कौन सा, क्या होता है, बेसिकली सीजन्स वही होता है, जहाँ पे समर, विंटर, रेनी, ये सारे सीजन्स की हम बात करते हैं. अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट. तो ये किस बेस पे कहा गया है, अब ये हम बेसिकली उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है. सो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स और फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड भी है, बट हम इंडिया के टर्म्स में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंडिया की बात करें, ठीक है. तो हर जगह के लिए फैक्टर्स बेसिकली यही होते हैं. लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसे कंटिनेंटैलिटी भी कहते हैं. और बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सी से तो क्लियर ही समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कितना रहेगा सी से, ठीक है. तो यहाँ से इतना तो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओशियन करंट्स. ओशियंस करंट बेसिकली वाटर किस तरीके का है, ओशियन का वार्म है, कोल्ड है. अगर वार्म वाटर होगा तो ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर रीजन का वो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और अगर कोल्ड वाटर है तो डिक्रीज़ करेगा. एंड रिलीफ फीचर जो है बेसिकली बात करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के फिज़िकल फीचर क्या है. जैसे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स हमने सेकेंड चैप्टर में रीड किए थे. माउंटेन्स हैं, कोस्टल एरिया है, तो ये सब भी इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है. तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, ये सब फैक्टर्स हैं. एंड इसमें बेसिकली 3 या 4 फैक्टर्स को आई थिंक डिस्कस किया गया है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज ओनली, ठीक है. लेटीट्यूड की हम बात करते हैं.
तो लैटिट्यूड में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है, रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम। ये रहा रन ऑफ कच्छ गुजरात में, यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में मोस्ट पार्ट हमारा इंडिया का पड़ता है, तो वो इसीलिए लिखा है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा साउदर्न पार्ट इंडिया का, थोड़ा सा मिडल का भी साउदर्न ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पड़ता है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न पार्ट है। अब ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया आता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ता है वो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे रीजन तो क्लाइमेट भी कैसा रहेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसके जो नॉर्थ में पड़ रहा है उसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जा रहा है, तो वहाँ का रीजन कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, सॉरी, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इस इमेज में या इसके थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रॉपिकल रीजन का क्या है कि वो इक्वेटर के क्लोज़र है। ट्रॉपिकल रीजन का क्या है कि वो उसके इक्वेटर के क्लोज में है, क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए डज एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे डेली और एनुअल रेंजेस अलग होती है, वेरिएशंस देखने को मिलती है। सब ट्रॉपिकल में आता है कि ये अवे है इक्वेटर से, इसीलिए वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, ठीक है, विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम रहता है, बट ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस जो कि हमने ऐसे ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड में बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमारे ऑब्वियसली इंडिया के फिज़िकल फीचर्स में आता है कि हमारे नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स है, बेसिकली माउंट एवरेस्ट एंड ऑल है। इनकी हाइट लगभग 6000 मीटर तक है, ठीक है। हिमालय सबसे हाई माउंटेन्स माने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स जो कि सेंट्रल एशिया से आती है हमारी इंडिया की तरफ। तो इसकी वजह से वो उसे रोक देती है कि हमारे इंडिया में उतनी ठंड ना पड़े जितनी सेंट्रल एशिया में पड़ती है, ठीक है। जैसे कि साइबेरिया है सेंट्रल एशिया का एक जगह, तो वहाँ पे उतनी ठंड पड़ती है एज़ कम्पेयर हमारे यहाँ पे कम पड़ती है। तो उसका रीज़न हमारा ये फिज़िकल फीचर है, ये हिमालयाज़ हैं जो प्रिवेंट कर रही है कि वो कोल्ड विंड हमारी तरफ ना आए। और हमारा साउदर्न बेसिकली यहाँ से इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ये हमारा वास्ट कोस्टल एरिया बनाता है अप्रॉक्स 30 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इन वहाँ के आसपास के जो रीजन है या साउथ इंडिया के जो रीजन है हम बात करते हैं, एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ठीक है। और इंडिया और लाइक दिल्ली एंड यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, तो ये इम्पैक्ट है, ठीक है। प्रेशर एंड विंड्स, सो ऑब्वियसली इंडिया का जो क्लाइमेट है स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस होता है प्रेशर एंड विंड्स, या विंड्स की प्रेशर कैसे है, ठीक है। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की बात करते हैं। माना जाता है कि विंड हमेशा जो ब्लो करती है वो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। माउंटेन्स की तरफ मान लो हाई प्रेशर है, तो वो लो प्रेशर लैंड की तरफ आएगी जो उससे नीचे नीचे नीचे, ठीक है। तो समर में हम देखते हैं कि जो लो प्रेशर वाला है वो नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली रहता है, जहाँ से जिसकी वजह से हवाओं के साथ क्या बारिश भी आती है। अपर एयर सर्कुलेशन, तो ये बेसिकली एयर सर्कुलेशन की बात कर रहा है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो मतलब विंड है किस तरीके की, ठीक है। फिर आता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब कोई भी साइक्लोन्स आएंगे तो वो भी वहाँ के क्लाइमेट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे। ओवर द पीरियड हम देखेंगे ना कि कितने साइक्लोन्स एंड ऑल आ रहे हैं वहाँ पे जो उसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टर्न्स की बात कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि विंड्स जो है वो मेडिटेरियन सी से आती है विंटर के टाइम पे,
और जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है वहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ का एक अलग चीज़ें चल रही हैं। ठीक, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बेसिकली हैं वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में फॉर्म होते हैं, तो उसके आसपास के जो रीजन आ गए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, इन सब में एक साइक्लोन्स एंड ऑल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, हमारा नॉर्थ हो गया और ईस्ट, यहाँ पे भी विंड चल रही है। अब विंटर में क्या माना जा रहा है कि विंड जो है मतलब वो एक तो ठंडी होती है, अब वो कोल्ड और ठंडी जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ ब्लो कर रही है, अब ज़मीन से समुद्र की तरफ कर रही है, तो उसकी वजह से रेन क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्सेप्ट कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ऑब्वियस है कि सब जगह सेम से नहीं है। ठीक है, उसके अलावा उसमें साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी रोल निभाती हैं। ठीक है, जैसे कि समर में इंडिया में जो बेसिकली विंड है वो फ्लो कर रही है समुद्री एरिया से लैंड की तरफ। अब समुद्री एरिया से हवा बहती हुई आ रही है, तो हवा अपने साथ नमी लेके आएगी एंड ऑल लेके आएगी, बादल फॉर्म करेगी, वह हैवी रेनफॉल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हम जस्ट इन अ शॉर्ट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, thank you so much for watching the video till now. So let's discuss the seasons in the next video, and please don't forget to like, share and subscribe Polish Tutor. Thank you so much.